तू रो क्यों रही है बिया पुत्र? मुदस्सिर मर गया। कैसे? आप मेरी शादी कराकर तोरसम से मेरी जान बचा लेंगे। गलत लगा तो उस दरिंदे ने बेदर्दी से मेरे मुदस्सिर को कत्ल कर दिया। हयात खान के बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन तो आप ही हैं, फिर ये नया दुश्मन कौन आ गया? ये जो कोई भी नामालूम कातिल है, मेरा काम आसान कर दिया उसने। सलाम है उसको। और अब तुझे जब भी जाना हो चला जाना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जब तक रबिया नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझा? तुम पर तो रबिया के इश्क का भूत सवार है, लेकिन ये जो बाकी मामलात है ना, इनका ख्याल रखना पड़ता है मुझे। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरी कभी तो तारीफ कर लिया करें। आपका दिल मुझसे उकता गया है। सारी सजा हो गए तुम्हारे गिले शिकवे। ये ढूंढ रहे हो? क्यों नहीं बताया मुझे? मुझसे छुपाया? बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर छोटी बात का ख्याल रखा है मैंने। तुम्हारी सेहत हो, तुम्हारी बेडशीट हो, तुम्हारे कमरे में लगा फूल हो। मैं डॉक्टर के पास गया था। बात इतनी बिगड़ गई है कि तुम डॉक्टर के पास से होके आए हो और तुमने मुझे ही नहीं बताया। क्यों? मैं नहीं समझूंगी। समझने की बात नहीं है मानो, बात बताने वाली ऐसी थी नहीं। क्या है ये? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी। इतनी सी उम्र में तुम्हें ये सब हो गया। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। तुम्हारी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों तो ठीक थी। ये जो जबरदस्ती की मुसल्लत की गई सरदारी है ना तुम्हारे सर पे, इसकी वजह से ये लेनी पड़ रही है। कहा भी था कि तुम नहीं बने हो इसके लिए। मैं कहूंगी और तुम्हें सुनना होगा। तुम्हारे हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं, जैसे हमने पहले डिसाइड किया था। अब ये मत कहना कि मेरी जान आप इमोशनल हो रही हैं, जज्बाती हो रही हैं। नहीं सरबलंद, आज तुम मुझे डांट कर चुप करके नहीं बिठा सकते हो। हम वैसे ही करेंगे। तुम, मैं, बीबी जान, हम शहर जाएंगे। हम वहाँ जाके एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुम बेशक चले जाना अमेरिका, कनाडा, यूके, जहाँ मर्जी तुम्हारा दिल चाहे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। मैं बी जान के पास पीछे रुकूंगी। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ का हर मामला सुराब लाला देख लेंगे, चाहे वो सरदारी हो, ज़मीनें हो, कुछ भी। बचपन से देखते आ रहे हैं ना, अब भी देख लेंगे, संभाल लेंगे वो सब कुछ। हम शहर जा रहे हैं। बच्चे, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ रहा हूं और तुम
यहाँ वीराने में अकेली बैठी हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी, मेरी फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी हो तुम। हाँ जी, तोरसम का कुछ अता पता नहीं है। ज़ाफ़रान से हमारे मंजरों ने खबर भेजी है, तोरसम और उसके तीनों आदमी कहीं नहीं मिल रहे। तोरसम अगर ज़ाफ़रान खान की हवेली में छुपकर बैठा भी है तो तीनों आदमी इलाके में कहीं ना कहीं तो दिखने चाहिए, लेकिन कुछ अता पता नहीं है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर जिस तरह मुसलसल आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस ड्रामे में सस्पेंस मजीद बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह के आप लोगों ने साबिका एपिसोड देखी और उस एपिसोड में जो हकाइक हमारे सामने रखे गए, उससे ये मालूम होता है कि शेर दिल खान और उसके भाई सर बुलंद खान का दुश्मन हयात खान नहीं बल्कि कोई छुपा हुआ एक ऐसा दुश्मन है जो कि इन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। कुछ नाजरीन पर यह बात तो वाज़े हो चुकी होगी कि आखिर वो दुश्मन कौन है जो कि अपने ही घर वालों को अंदर से खोखला करके खुद को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम उस चीज़ पर तबसरा करेंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है और साबिका एपिसोड पर तबसरा करके उसमें होने वाले वाक़यात के बारे में भी आपको बताएंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम बिया और सर बुलंद के बारे में बात करेंगे कि आखिर बिया सर बुलंद को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता रही। आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से बिया ये सब कुछ कर रही है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सर बुलंद खान 4 महीने से बिया का ख्याल रख रहा है और बिया के दिमाग में अभी तक भी मुदस्सिर के ख्यालात घूमते रहते हैं। वो तमाम चीज़ें उसे याद आती रहती हैं जो चीज़ें उस रात को हुई थी। अभी भी बिया उन तमाम चीज़ों को भूल नहीं पा रही है और बार बार खुद के दिमाग पर जोर रख रही है। और दूसरी तरफ टेंशन और बीमारी की वजह से सर बुलंद सरदार भी एंजाइटी का शिकार हो गया है और गोलियों पर गुजारा कर रहा है। खैर नाजरीन, सर बुलंद बार बार कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह बिया से इस बात का पता लगा लिया जाए कि आखिर मेरे दोस्त मुदस्सिर को कत्ल करने वाला कौन था। क्या उस रात तुमने उस शख्स का चेहरा देखा था जो कि कुछ साथियों के साथ मुदस्सिर के घर में दाखिल हुआ था? अगर तुमने उस शख्स का चेहरा देखा है तो मुझे उसके बारे में बताओ। हालांकि बिया उस शख्स के बारे में उसका नाम भी जानती है कि उसका नाम तोरसम खान है, लेकिन पिछले 4 महीनों से बिया ने इसका जिक्र सर बुलंद से नहीं किया कि उस आदमी का नाम तोरसम खान है। अगर बिया सर बुलंद का उसे बता देती कि उस रात जो शख्स हमारे घर में मुदस्सिर को मारने के लिए दाखिल हुआ वो कोई और नहीं बल्कि तोरसम नामी आदमी था और वो शख्स हमारे डेरे पर आकर, हमारे ढाबे पर आकर मेरे मामा से मेरे रिश्ता मांग रहा था, लेकिन मेरे मामा ने उसे साफ मना कर दिया और मेरी शादी मुदस्सिर के साथ कराने के बाद वो खुद मेरे भाई तैयब को लेकर कश्मीर की तरफ अपने गांव को रवाना हो गए। नाजरीन, अगर ये सच्चाई बिया सर बुलंद को बता देती तो सर बुलंद हर चीज़ के बारे में समझ जाता कि आखिर मेरे दोस्त को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तोरसम खान है। नाजरीन, इसी के साथ बिया सर बुलंद से कहती है कि अगर आप मुझे कुछ टाइम के लिए
कुछ वक्त के लिए मुझे मोबाइल दे दें तो मैं अपने मामा और अपने भाई तैयब को कॉल करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 4 महीनों से मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है और वो लोग परेशान भी बहुत होंगे। इसी के साथ सरबुलंद ये बात मान लेता है और कहता है कि चलो ठीक हो गया, तुम अपने मामा को कॉल कर सकती हो, लेकिन ये बात तुम याद रखना और ये बात तुम अपने दिमाग में भी बिठा लो कि उन्हें तुम जब कॉल करोगी तो ये बात तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जानी चाहिए। खैर नाजरीन, बिया वहाँ से मोबाइल लेकर अपने मामा और अपने भाई तैयब को कॉल करती है। कॉल करने के बाद आगे से तैयब कॉल उठाता है और वो अपनी बहन बिया का आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से उसने अपनी बहन की आवाज़ नहीं सुनी थी और उसके मामा भी अपनी भांजी की ये आवाज़ सुनने को तरस गए थे। नाजरीन, जैसे ही बिया उन्हें कॉल करती है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बिया से लाहौर आने का कहते हैं कि हम तुमसे मिलने लाहौर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिया फूट फूट कर रो रही होती है और उनसे उसके मामा वजह पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से तुम इतना रो रही हो। नाजरीन, बिया झिझकते हुए अपने मामा को बताती है कि मुदस्सिर का कत्ल हो चुका है। ये सुनकर उसके मामा के पांवों तले से जमीन खिसक जाती है। तैयब भाई रोने लगता है और मामा आहिस्ता आवाज से पूछने लगता है कि ये तुम क्या कह रही हो, जिस पर बिया तमाम सच्चाई अपने मामा को बताती है कि जिस दरिंदे की वजह से आपने मेरी शादी मुदस्सिर के साथ कराई थी, आज वही दरिंदा मेरे घर आकर मेरा घर उजाड़ गया है। उसने मेरे शौहर मुदस्सिर को कत्ल कर दिया है। नाजरीन, ये सुनकर उसका मामा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपनी भांजी से कहता है कि आखिर 4 महीने तक मेरी बेटी आखिर कहाँ दर बदर भटकती रही है। बिया कहती है कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि दोबारा इस नंबर पर आपने कॉल नहीं करनी जब तक मैं खुद आप लोगों को कॉल ना कर लूँ। ये अल्फाज कहते हुए वो उस कॉल को बंद कर देती है। नाजरीन, इसके बाद वो उस मोबाइल से वो नंबर भी डिलीट कर देती है जिस नंबर से उसने अपने मामा को कॉल की थी। खैर नाजरीन, ये बात जब सरबुलंद सरदार को मालूम होती है, क्योंकि सरबुलंद सरदार इसका डेटा निकलवाना चाह रहा होता है कि आखिर इसका भाई और इसका मामू आखिर कहाँ गए हैं, कश्मीर में किस जगह रह रहे हैं और ये लोग क्या वाकईतन मेरे सामने सच कह रहे हैं या खुद बिया ही मेरे दोस्त मुदस्सिर की कातिल ना हो। नाजरीन, यहाँ पर शक भी जन्म लेता है, लेकिन सरबुलंद को इस बात पर यकीन होता है कि नहीं, बिया हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती है और ना ही ये मेरे दोस्त मुदस्सिर का कत्ल कर सकती है। खैर नाजरीन, इसी के साथ सरबुलंद जो मोबाइल उसे देता है तो उसका डेटा वो अपने लैपटॉप में भी महफूज करके रखता है और जिस मोबाइल से बिया ने अपने मामा को कॉल की थी उस मोबाइल का तमाम डेटा सरबुलंद के पास आ जाता है और सरबुलंद को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि आखिर बिया के मामा कश्मीर में कहाँ और किस जगह पर पड़ाव डाले हुए हैं। यानी कि उसे तमाम चीज़ों के मुतालिक इल्म हो जाता है कि आखिर इसका मामा कहाँ रह रहा है और क्या कर रहा है। नाजरीन, जब उसे इस बात का इल्म हो जाता है तो उसका आदमी उससे कहता है कि जनाब, आप हमें हुक्म दीजिए, हम वहाँ पर जाकर उनके मामा को लेकर आ जाते हैं अगर आप हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। जिस पर सरबुलंद कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इनका डेटा मज़ीद भी निकलवा लेंगे, बस हमें इन पर थोड़ी मज़ीद नज़र रखनी होगी। खैर नाजरीन, वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। नाजरीन, अब हम बात करेंगे सरबुलंद और सरबुलंद के ख़ानदान वालों के बारे में कि आखिर इन पर हमला कौन करा रहा है। नाजरीन, जैसा कि आपने साबिका वीडियोस एपिसोड्स में देखा
کہ जिस तरह तोरसम खान के आदमी हयात खान के पास आकर उन्हें बताते हैं, उन्हें कहते हैं कि हयात खान, तोरसम खान के हुक्म पर जब हम शेरदिल खान को कत्ल करने गए थे तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो जैसे ही हम उसके लिए घात लगाकर पुल पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ। ये सुनकर हयात खान को तो इस बात का इल्म हो जाता है कि ज़रूर ये तोरसम खान के आदमियों ने नहीं किया होगा, क्योंकि तोरसम एक बुज़दिल आदमी है, उसके हाथों से बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। नाजरीन, जहां पर तोरसम खान के आदमी तमाम हकीकत हयात खान को बताते हैं कि किस तरह किस टाइम वो पुल के नीचे बैठकर शेरदिल खान के काफिले पर हमला करने को तैयार थे। इसी के साथ वो लोग कहते हैं, वो बताते हैं कि हमने उन पर खुल्लम खुल्ला फायर किए, लेकिन हमारी फायरिंग से वो लोग बच गए। इसी के साथ जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो पुल पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। शेरदिल का काफिला तो उस धमाके में चिथड़े हो गया, लेकिन हम लोग उस जगह पर बच गए। नाजरीन, अब हयात खान को इस बात का इल्म हो जाता है कि तोरसम खान ने तो इसको नहीं मारा है, बल्कि इनका कोई और दुश्मन है जो कि अपने इस खानदान को मारने पर तुला हुआ है। नाजरीन, वहाँ पर तोरसम खान के आदमियों को हयात खान मौत के घाट उतार देता है और 2 आदमियों को शायद वो छोड़ देता है या जिंदान में डाल देता है या उन्हें भी मार देता है। नाजरीन, इस बात का इल्म तो हमें अभी तक नहीं हुआ, या शायद आने वाली एपिसोड्स में यही 2 आदमी तोरसम से जिक्र करें या गवाही के तौर पर सरबुलंद खान के सामने पेश किए जाएं। अगर ये लोग पेश भी किए जाएं तो मुदस्सिर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तोरसम खान था। यानी कि तोरसम खान चारों अतराफ से घिर चुका है और इसकी दुश्मनी अपने भाइयों से तो खुल्लम खुला हो गई है। लेकिन नाजरीन, हम यहाँ पर एक ट्विस्ट आपको बताने वाले हैं कि इन सब को मारने वाला, यानी कि शेरदिल खान को मारने वाला, और दूसरी तरफ जब शेरदिल खान को मारा गया और उसको दफनाने के लिए सरबुलंद खान कब्रिस्तान पहुँचे। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने भाई की कब्र पर फातिहा ख्वानी कर रहे थे और अपने भाई की कब्र पर ठहर कर गिड़गिड़ा कर रो रहे थे, तो उसी वक्त वहाँ पर भी सरबुलंद खान पर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन ज़र बर वक्त कार्रवाई करते हुए वो बच गया और उसके आदमी वहाँ पर ठहरे हुए सरबुलंद खान को बाहिफाजत अपने घर ले गए। नाजरीन, इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम वाक़यात से ये बात तो ज़ाहिर होती है कि सरबुलंद खान पर हमला करवाने वाला या दूसरी तरफ शेरदिल खान के काफिले को बम से उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना कज़न, इनका खून ही है। क्योंकि वो चाहता है कि इन दोनों भाइयों को मारकर, यानी कि एक भाई को मारने में तो वो कामयाब हो गया है, यानी कि शेरदिल खान को तो वो मारने में कामयाब हो गया है, लेकिन सरबुलंद खान को रास्ते से हटाने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से सरबुलंद को भी अपने रास्ते से हटाकर मैं खुद इस सरदारी के मनसब पर बैठूंगा, और जब मैं सरदारी के मनसब पर बैठूंगा तो यहाँ मेरा सिक्का चलेगा, मेरा हुक्म माना जाएगा, और जो चीज़ या जो भी जायदाद होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हत्थे ही होगी। नाजरीन, अगर दूसरी तरफ देखा जाए और एपिसोड के लास्ट में जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि सरबुलंद की जो मंगेतर है शायद वो भी अपने भाई के साथ मिली हुई हो, क्योंकि जब वो ये अल्फाज कहती है कि तुम और मैं कहीं शहर चले जाते हैं जहां हम खुशी और हंसी के साथ रहेंगे और पीछे मेरा भाई सोराब यहाँ पर हुक्मरानी करेगा, वो तमाम चीज़ें संभालेगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस सरदारी को छोड़ दो, इस सरदारी के मनसब को तुम खुदा हाफिज कह दो, और अब यहाँ पर मेरा भाई सोराब काफ़ी है। ये बात कहते हुए उसके चेहरे से, एक्सप्रेशन से ये बात तो वाज़ेह होती है कि क्या वो अपने भाई के साथ मिली हुई है, या ये सब कुछ कराने में या सरबुलंद को इस बात के लिए मजबूर करने पर शायद वो
अपने भाई के साथ मिली हुई हो। नाजरीन, ये तमाम चीज़ें हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे और जिस तरह हमने अपनी साबिका रिव्यूज़ और प्रेडिक्शन में सोराब खान के मुतालिक आपको पहले ही बता दिया था और अब ये तमाम चीज़ें आपको सच्चाई में बदलते हुए दिखाई जा रही हैं और इसी तरह आने वाली तमाम एपिसोड्स में ये चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म होगा और आप ये तमाम चीज़ें आपको पता चलेगा। खैर नाजरीन, हम आपसे भी ये सवाल करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आप लोग इस ड्रामे के मुतालिक क्या प्रेडिक्शन रखते हैं, क्या जानते हैं और क्या इल्म रखते हैं कि आखिर आने वाली एपिसोड्स में हमें क्या क्या दिखाया जा सकता है या क्या क्या हो सकता है। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर देना है। नाजरीन, इसी के साथ बाकी भी तमाम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर जिस तरह मुसलसल आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस ड्रामे में सस्पेंस मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह के आप लोगों ने साबिका एपिसोड देखी और उस एपिसोड में जो हकाइक हमारे सामने रखे गए, उससे ये मालूम होता है कि शेर दिल खान और उसके भाई सर बुलंद खान का दुश्मन हयात खान नहीं बल्कि कोई छुपा हुआ एक ऐसा दुश्मन है जो कि इन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। कुछ नाजरीन पर यह बात तो वाज़ेह हो चुकी होगी कि आखिर वो दुश्मन कौन है जो कि अपने ही घर वालों को अंदर से खोखला करके खुद को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम उस चीज़ पर तबसरा करेंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है और साबिका एपिसोड पर तबसरा करके उसमें होने वाले वाक़ियात के बारे में भी आपको बताएंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम बिया और सर बुलंद के बारे में बात करेंगे कि आखिर बिया सर बुलंद को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता रही। आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से बिया ये सब कुछ कर रही है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सर बुलंद खान 4 महीने से बिया का ख्याल रख रहा है और बिया के दिमाग में अभी तक भी मुदस्सिर के ख्यालात घूमते रहते हैं। वो तमाम चीज़ें उसे याद आती रहती हैं जो चीज़ें उस रात को हुई थी। अभी भी बिया उन तमाम चीज़ों को भूल नहीं पा रही है और बार बार खुद के दिमाग पर जोर रख रही है। और दूसरी तरफ टेंशन और बीमारी की वजह से सर बुलंद सरदार भी एंजाइटी का शिकार हो गया है और गोलियों पर गुजारा कर रहा है। खैर नाजरीन, सर बुलंद बार बार कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह बिया से इस बात का पता लगा लिया जाए कि आखिर मेरे दोस्त मुदस्सिर को कत्ल करने वाला कौन था। क्या उस रात तुमने उस शख्स का चेहरा देखा था जो कि कुछ साथियों के साथ मुदस्सिर के घर में दाखिल हुआ था? अगर तुमने उस शख्स का चेहरा देखा है तो मुझे उसके बारे में बताओ। हालांकि बिया उस शख्स के बारे में उसका नाम भी जानती है कि उसका नाम तोरसम खान है, लेकिन पिछले 4 महीनों से बिया ने इसका जिक्र सर बुलंद से नहीं किया कि उस आदमी का नाम तोरसम खान है। अगर बिया सर बुलंद का उसे बता देती कि उस रात जो शख्स हमारे घर में मुदस्सिर को मारने के लिए दाखिल हुआ वो कोई और नहीं बल्कि तोरसम नामी आदमी था और वो शख्स हमारे डेरे पर आकर, हमारे ढाबे पर आकर मेरे मामा से मेरे रिश्ता मांग रहा था, लेकिन मेरे मामा ने उसे साफ मना कर दिया और मेरी शादी मुदस्सिर के साथ कराने के बाद वो खुद मेरे भाई तैयब को लेकर कश्मीर की तरफ अपने गांव को रवाना हो गए।
नाजरीन, अगर ये सच्चाई बिया सरबुलंद को बता देती तो सरबुलंद हर चीज के बारे में समझ जाता कि आखिर मेरे दोस्त को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तोरसम खान है। नाजरीन, इसी के साथ बिया सरबुलंद से कहती है कि अगर आप मुझे कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए मुझे मोबाइल दे दें तो मैं अपने मामा और अपने भाई तैयब को कॉल करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 4 महीनों से मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है और वो लोग परेशान भी बहुत होंगे। इसी के साथ सरबुलंद ये बात मान लेता है और कहता है कि चलो ठीक हो गया, तुम अपने मामा को कॉल कर सकती हो, लेकिन ये बात तुम याद रखना और ये बात तुम अपने दिमाग में भी बिठा लो कि उन्हें तुम जब कॉल करोगी तो ये बात तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जानी चाहिए। खैर नाजरीन, बिया वहाँ से मोबाइल लेकर अपने मामा और अपने भाई तैयब को कॉल करती है। कॉल करने के बाद आगे से तैयब कॉल उठाता है और वो अपनी बहन बिया का आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से उसने अपनी बहन की आवाज़ नहीं सुनी थी और उसके मामा भी अपनी भांजी की ये आवाज़ सुनने को तरस गए थे। नाजरीन, जैसे ही बिया उन्हें कॉल करती है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बिया से लाहौर आने का कहते हैं कि हम तुमसे मिलने लाहौर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिया फूट फूट कर रो रही होती है और उनसे उसके मामा वजह पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से तुम इतना रो रही हो। नाजरीन, बिया झिझकते हुए अपने मामा को बताती है कि मुदस्सिर का कत्ल हो चुका है। ये सुनकर उसके मामा के पांवों तले से जमीन खिसक जाती है तो ये भाई रोने लगता है और मामा आहिस्ता आवाज से पूछने लगता है कि ये तुम क्या कह रही हो, जिस पर बिया तमाम सच्चाई अपने मामा को बताती है कि जिस दरिंदे की वजह से आपने मेरी शादी मुदस्सिर के साथ कराई थी, आज वही दरिंदा मेरे घर आकर मेरा घर उजाड़ गया है। उसने मेरे शौहर मुदस्सिर को कत्ल कर दिया है। नाजरीन, ये सुनकर उसका मामा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपनी भांजी से कहता है कि आखिर 4 महीने तक मेरी बेटी आखिर कहाँ दर बदर भटकती रही है। बिया कहती है कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि दोबारा इस नंबर पर आपने कॉल नहीं करनी जब तक मैं खुद आप लोगों को कॉल ना कर लूँ। ये अल्फाज कहते हुए वो उस कॉल को बंद कर देती है। नाजरीन, इसके बाद वो उस मोबाइल से वो नंबर भी डिलीट कर देती है जिस नंबर से उसने अपने मामा को कॉल की थी। खैर नाजरीन, ये बात जब सरबुलंद सरदार को मालूम होती है, क्योंकि सरबुलंद सरदार इसका डेटा निकलवाना चाह रहा होता है कि आखिर इसका भाई और इसका मामू आखिर कहाँ गए हैं, कश्मीर में किस जगह रह रहे हैं और ये लोग क्या वाकईतन मेरे सामने सच कह रहे हैं या खुद बिया ही मेरे दोस्त मुदस्सिर की कातिल ना हो। नाजरीन, यहाँ पर शक भी जन्म लेता है, लेकिन सरबुलंद को इस बात पर यकीन होता है कि नहीं, बिया हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती है और ना ही ये मेरे दोस्त मुदस्सिर का कत्ल कर सकती है। खैर नाजरीन, इसी के साथ सरबुलंद जो मोबाइल उसे देता है तो उसका डेटा वो अपने लैपटॉप में भी महफूज करके रखता है और जिस मोबाइल से बिया ने अपने मामा को कॉल की थी उस मोबाइल का तमाम डेटा सरबुलंद के पास आ जाता है और सरबुलंद को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि आखिर बिया के मामा कश्मीर में कहाँ और किस जगह पर पड़ाव डाले हुए हैं। यानी कि उसे तमाम चीज़ों के मुतालिक इल्म हो जाता है कि आखिर इसका मामा कहाँ रह रहा है और क्या कर रहा है। नाजरीन, जब उसे इस बात का इल्म हो जाता है तो उसका आदमी उससे कहता है कि जनाब, आप हमें हुक्म दीजिए, हम वहाँ पर जाकर उनके मामा को लेकर आ जाते हैं, अगर आप हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं।
जिस पर सर बुलंद कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इनका डेटा मज़ीद भी निकलवा लेंगे, बस हमें इन पर थोड़ी मज़ीद नज़र रखनी होगी। खैर नाजरीन, वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। नाजरीन, अब हम बात करेंगे सर बुलंद और सर बुलंद के ख़ानदान वालों के बारे में कि आखिर इन पर हमला कौन करा रहा है। नाजरीन, जैसा कि आपने साबिका वीडियोस एपिसोड्स में देखा कि जिस तरह तोरसम खान के आदमी हयात खान के पास आकर उन्हें बताते हैं, उन्हें कहते हैं कि हयात खान, तोरसम खान के हुक्म पर जब हम शेरदिल खान को कत्ल करने गए थे तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो जैसे ही हम उसके लिए घात लगाकर पुल पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ। ये सुनकर हयात खान को तो इस बात का इल्म हो जाता है कि ज़रूर ये तोरसम खान के आदमियों ने नहीं किया होगा, क्योंकि तोरसम एक बुज़दिल आदमी है, उसके हाथों से बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। नाजरीन, जहां पर तोरसम खान के आदमी तमाम हकीकत हयात खान को बताते हैं कि किस तरह किस टाइम वो पुल के नीचे बैठकर शेरदिल खान के काफिले पर हमला करने को तैयार थे। इसी के साथ वो लोग कहते हैं, वो बताते हैं कि हमने उन पर खुल्लम खुल्ला फायर किए, लेकिन हमारी फायरिंग से वो लोग बच गए। इसी के साथ जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो पुल पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। शेरदिल का काफिला तो उस धमाके में चिथड़े हो गया, लेकिन हम लोग उस जगह पर बच गए। नाजरीन, अब हयात खान को इस बात का इल्म हो जाता है कि तोरसम खान ने तो इसको नहीं मारा है, बल्कि इनका कोई और दुश्मन है जो कि अपने इस खानदान को मारने पर तुला हुआ है। नाजरीन, वहां पर तोरसम खान के आदमियों को हयात खान मौत के घाट उतार देता है और 2 आदमियों को शायद वो छोड़ देता है या जिंदान में डाल देता है या उन्हें भी मार देता है। नाजरीन, इस बात का इल्म तो हमें अभी तक नहीं हुआ, या शायद आने वाली एपिसोड्स में यही 2 आदमी तोरसम से जिक्र करें या गवाही के तौर पर सर बुलंद खान के सामने पेश किए जाएं। अगर ये लोग पेश भी किए जाएं तो मुदस्सिर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तोरसम खान था, यानी कि तोरसम खान चारों अतराफ से घिर चुका है और इसकी दुश्मनी अपने भाइयों से तो खुल्लम खुल्ला हो गई है। लेकिन नाजरीन, हम यहाँ पर एक ट्विस्ट आपको बताने वाले हैं कि इन सब को मारने वाला, यानी कि शेरदिल खान को मारने वाला, और दूसरी तरफ जब शेरदिल खान को मारा गया और उसको दफनाने के लिए सर बुलंद खान कब्रिस्तान पहुँचे। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने भाई की कब्र पर फातिहा ख्वानी कर रहे थे और अपने भाई की कब्र पर ठहर कर गिड़गिड़ा कर रो रहे थे, तो उसी वक्त वहाँ पर भी सर बुलंद खान पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन ज़र बर वक्त कार्रवाई करते हुए वो बच गया और उसके आदमी वहाँ पर ठहरे हुए सर बुलंद खान को बाहिफाजत अपने घर ले गए। नाजरीन, इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम वाक़यात से ये बात तो ज़ाहिर होती है कि सर बुलंद खान पर हमला करवाने वाला या दूसरी तरफ शेरदिल खान के काफिले को बम से उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना कज़न, इनका खून ही है, क्योंकि वो चाहता है कि इन दोनों भाइयों को मारकर, यानी कि एक भाई को मारने में तो वो कामयाब हो गया है, यानी कि शेरदिल खान को तो वो मारने में कामयाब हो गया है, लेकिन सर बुलंद खान को रास्ते से हटाने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से सर बुलंद को भी अपने रास्ते से हटाकर मैं खुद इस सरदारी के मनसब पर बैठूंगा, और जब मैं सरदारी के मनसब पर बैठूंगा तो यहाँ मेरा सिक्का चलेगा, मेरा हुक्म माना जाएगा, और जो चीज़ या जो भी जायदाद होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हत्थे ही होगी। नाजरीन, अगर दूसरी तरफ देखा जाए और एपिसोड
ایپیسوڈ کے لاسٹ میں جو چیز میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ سر بلند کی جو منگیتر ہے شاید وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کیونکہ جب وہ یہ الفاظ کہتی ہے کہ تم اور میں یہیں کہیں شہر چلے جاتے ہیں جہاں ہم خوشی اور ہنسی کے ساتھ رہیں گے اور پیچھے میرا بھائی سوراب یہاں پر حکمرانی کرے گا، وہ تمام چیزیں سنبھالے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس سرداری کو چھوڑ دو، اس سرداری کے منصب کو تم خدا حافظ کہہ دو، اور اب یہاں پر میرا بھائی سوراب کافی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے سے ایکسپریشن سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا یہ سب کچھ کرانے میں یا سر بلند کو اس بات کے لیے مجبور کرنے پر شاید وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ناظرین، یہ تمام چیزیں ہم آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، اور جس طرح ہم نے اپنی سابقہ ریویوز اور پریڈکشن میں سوراب خان کے متعلق آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اور اب یہ تمام چیزیں آپ کو سچائی میں بدلتے ہوئے دکھائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح آنے والی تمام ایپیسوڈز میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، آپ کو ان تمام چیزوں کا علم ہوگا اور آپ یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ چلے گا۔ خیر ناظرین، ہم آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر آپ لوگ اس ڈرامے کے متعلق کیا پریڈکشن رکھتے ہیں، کیا جانتے ہیں اور کیا علم رکھتے ہیں کہ آخر آنے والی ایپیسوڈز میں ہمیں کیا کیا دکھایا جا سکتا ہے یا کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں بھی ضرور دینا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ باقی بھی تمام بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔